बीजेपी ने देश का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कैम चलाया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू सबसे बड़ा स्कैम हुआ है। ये मैं नहीं बल्कि अपोजिशन पार्टी के लीडर राहुल गांधी कह रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट हिंदुस्तान की सरकार चला रही है। हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की पार्टी को बॉन्ड्स में दिए गए। तो क्या सच में इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू बीजेपी ने स्कैम किया है? एक लॉटरी की कंपनी पर जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करना शुरू किया तो इस कंपनी ने 1000 करोड़ से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और दूसरी तरफ एक और कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है और फिर उसे 1400 करोड़ का रोड टेंडर मिल जाता है। क्या ये एक कोइंसिडेंस है या कुछ और? ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है और कैसे इसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को फंड किया जा रहा है? क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड की रियलिटी? और देखते हैं कि कैसे बीजेपी पर ये आरोप सही बैठता है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। कैसे सिस्टम को बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया गया है, आइए इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं। फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ये कहा कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायलेट कर रहा है। क्योंकि इस देश के सभी वोटर्स को मालूम होना चाहिए कि कौन किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना फंड कर रहा है। और ये भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अब आगे इशू नहीं किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से ये भी कहा कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन, जितना भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ये सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करिए 31 मार्च से पहले। और 31 मार्च से पहले ही एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जाके एप्लीकेशन फाइल किया और कहा कि सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके डिकोड करना एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, इसके लिए हमें थोड़ा और टाइम चाहिए। और उन्होंने 30 जून तक का टाइम मांगा। तो आप खुद ही सोचिए कि आज के इस टेक्नोलॉजी के टाइम पर ये काम इतना ज़्यादा मुश्किल है कि इस काम को करने के लिए 3 से 4 महीने का टाइम लग जाए। आई थिंक ये सारा चीज़ें प्लान किया जा रहा था, ये सारा डाटा इलेक्शन के बाद डिस्क्लोज हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को एसबीआई का ये अपील रिजेक्ट कर दिया और स्ट्रिक्टली कहा कि आपको 12 मार्च से पहले ये सारा इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करना होगा। और फिर एसबीआई ने सारा डाटा 12 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट किया। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था। एसबीआई ने ये तो बताया कि किसने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा था कि खरीदे हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को किसने किसको कितना दिया। एक्चुअली हर एक इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक यूनिक नंबर होता है और इसी यूनिक नंबर से पता किया जा सकता है कि किसने किस पार्टी को कितना डोनेशन दिया है। और ये इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एसबीआई ने रिवील नहीं किया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी करते हुए कहा कि आप सारे इन्फॉर्मेशन को कम्प्लीटली डिस्क्लोज करो 21 मार्च तक और ये सारी इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करो, इंक्लूडिंग हिडन अल्फान्यूमेरिक एंड सीरियल नंबर। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सारी डिटेल्स को पब्लिक करेंगे। मे भी ये वीडियो पब्लिक होते होते ये इन्फॉर्मेशन भी आ जाए, क्योंकि ये वीडियो 19 मार्च को रिकॉर्ड हो रहा है। अपोजिशन पार्टी ने भी इस स्कीम को इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम बताया है। आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि बहुत से लोग को इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब ही नहीं पता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कैंटीन का। जैसे आप कैंटीन में जाके कूपन खरीदते हैं, सेम उसी तरह से कुछ लोग या कंपनीज एसबीआई के ऑथराइज्ड ब्रांच में जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदते हैं। यहाँ पे जो कैंटीन है इसे आप एसबीआई का ऑथराइज्ड बैंक समझ सकते हैं और यहाँ पे जो ये कूपन है इसे आप एज अ इलेक्टोरल बॉन्ड समझ सकते हैं। ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाला व्यक्ति या कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकता है और इसका नाम भी कहीं पे रिवील नहीं होगा, क्योंकि ये सारा इंफॉर्मेशन एसबीआई के पास है। कैंटीन कूपन खरीदने के लिए आप काउंटर पर पैसा देते हैं और उसके बदले आपको कूपन मिलता है। वैसे ही आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए एसबीआई में जाकर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं और पैसा सबमिट करते हैं। उसके बाद आपको एसबीआई की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड मिल जाता है जो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हो। और अगले 15 दिन के अंदर इस बॉन्ड को पॉलिटिकल पार्टी बैंक जाकर इनकैश करवा लेते हैं। इस इलेक्टोरल बॉन्ड पर किसी का भी नाम नहीं लिखा होता है, जिससे ये पता ही नहीं चल पाता कि इसे किस आदमी ने या फिर बिजनेसमैन ने कितना इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और किसको दिया। अब समझ लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। इलेक्टोरल बॉन्ड का मेन ऑब्जेक्टिव था कि पॉलिटिकल फंडिंग को ट्रांसपेरेंट और लीगल बनाया जाए, पर यहाँ पर कुछ और ही हो रहा था। लोग या कंपनीज अपने फेवरेट पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर रहे थे, लेकिन ट्विस्ट ये था कि जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर रहे हैं इनका डेटा पब्लिकली रिवील नहीं था। ये सारा डेटा एसबीआई के पास था। इस स्कीम के आने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन दोनों ने इस स्कीम का विरोध किया, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, ये स्कीम भी मुमकिन हो गया। और यही से होता है एक बड़े स्कैम का जन्म।
तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बीजेपी को 6061 करोड़ का टोटल फंडिंग मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। ये टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड की फंडिंग का 47% है जो अकेले बीजेपी वालों को मिला। और दूसरे नंबर पे है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, जिन्हें 1610 करोड़ का डोनेशन मिला। और तीसरे नंबर पे है कांग्रेस, जिन्हें 1422 करोड़ का टोटल डोनेशन मिला। और ये लिस्ट अभी खत्म नहीं होता, आप आगे भी देख सकते हो किन पार्टीज को कितना डोनेशन मिला इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। और अब देखते हैं किन लोगों ने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। ये ग्राफ देखिए आप, इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदने वाली टॉप 3 कंपनियां हैं। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 1368 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे। और दूसरे नंबर पर है मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इन्होंने 966 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे। और तीसरे नंबर पर है क्विक सप्लाई चेन लिमिटेड, जिन्होंने 410 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे। ये सारा डेटा 2019 से लेकर 2024 के बीच का टोटल नंबर है। रियल लिस्ट यही खत्म नहीं होता, इसमें और भी जाने माने नाम शामिल हैं, जैसे कि वेदांता ने 400 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे, डीएलएफ ने 170 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे, जिंदल स्टील ने 130 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे, डॉक्टर रेड्डी ने 80 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे, सिप्ला ने 39 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे, बजाज ऑटो ने 25 करोड़ के और मारुति सुजुकी ने 20 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दूंगा जिसमें आप खुद जाकर देख सकते हो कि किसने कब कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। पूरा लिस्ट नीचे पीडीएफ में डेट के साथ आपको मिल जाएगा। ये जो कंपनी नंबर 1 पे है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, इस कंपनी को पहले मार्टिन लॉटरी एजेंसी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। ये इंडिया के लॉटरी इंडस्ट्री के लीडिंग प्लेयर हैं और इसको सैंटियागो मार्टिन रन करते हैं। फ्यूचर गेमिंग की सब्सिडरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 2011 में सीबीआई ने जांच की, जिसमें पता चला कि 2009 से लेकर 2010 के बीच 910 करोड़ का इलीगल प्रॉफिट बनाया स्टेट गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाकर। उसके बाद 2019 में ईडी ने फ्यूचर गेमिंग पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करना शुरू किया और 2019 में जुलाई आते आते ईडी ने 250 करोड़ के एसेट्स को अटैच किया। और उसके बाद 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने 410 करोड़ के मूवेबल एसेट्स को भी अटैच किया। मूवेबल एसेट का मतलब है जो एसेट ट्रांसपोर्ट किया जा सके, लाइक बाइकिंग, ज्वेलरी, मशीन, ये सब इन्हीं एसेट्स में आता है। और फिर इसके ठीक 5 दिन बाद फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। अब इसका क्या मतलब है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझदार हैं। दूसरी कंपनी है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अप्रैल 2023 में 140 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। उसके कुछ दिन बाद ही इस कंपनी को 14,400 करोड़ का आने बोरावली ट्विन टनल प्रोजेक्ट का टेंडर मिल गया। तीसरी कंपनी है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, यह मुंबई बेस्ड कंपनी 410 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदती है। इस कंपनी में 3 डायरेक्टर्स हैं, तपास मित्रा, विपुल प्राणलाल मेहता और श्रीधर तिथि। तपास मित्रा कई सारी रिलायंस कंपनी के डायरेक्टर हैं, जैसे कि रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस हीरोज प्रोडक्शन, रिलायंस फोटो फिल्म्स और भी कई कंपनीज हैं जिसमें ये डायरेक्टर हैं। 5 जनवरी 2022 को क्विक सप्लाई ने 225 करोड़ का डोनेशन दिया और 5 दिन बाद 10 करोड़ का डोनेशन और दिया। ये वो टाइम था जब कई सारे स्टेट में विधानसभा इलेक्शन होने जा रहा था। और अगर इस कंपनी का प्रॉफिट देखें इन 4 सालों में तो ये केवल 110 करोड़ का प्रॉफिट है। अब यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कोई कंपनी आखिर अपने प्रॉफिट से ज्यादा डोनेशन क्यों करेगा, और इन्हें शायद समझ आ गया था चंदा और धंधा का मतलब। ये सब देखने के बाद एक बात तो साफ पता चलती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से देश में करप्शन एक लीगल तरीके से होना शुरू हो गया था। अगर किसी को अपना काम करवाना है तो इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदो और रूलिंग पार्टी को सबमिट करो और उसके बाद आपका काम बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला था कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। ये लाइन इस सिचुएशन में परफेक्टली फिट होता है। इस स्कीम की वजह से बीजेपी रातों रात माला माल हो गई। 2019 का लोकसभा इलेक्शन अब तक का सबसे महंगा इलेक्शन रहा है। 60,000 करोड़ रुपए इस इलेक्शन में खर्च हुए थे, जो अब तक का रिकॉर्ड है। और इस इलेक्शन में 27,000 करोड़ केवल और केवल बीजेपी ने स्पेंड किया था, जो कि 45% होता है टोटल अमाउंट का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्ट्राइक डाउन करके एक अच्छा और ऐतिहासिक फैसला लिया। थैंक यू।